Good morning students, welcome back to online classes of BBVN. In previous class we have studied about or completed the fundamental unit of life, chapter number 5 cell. Cell के बारे में completely अपन ने पढ़ लिया था previous class में. सर organelles के बारे में पढ़ा, उनके functions पढ़े थे. Today we are starting a new chapter, chapter number 6 tissues. Tissues पढ़ेंगे अपन. तो थोड़ा इंट्रोडक्शन हो उससे पहले अपन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट. सेल्स के बारे में अपन ने पढ़ा. तो सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है. सेल के बाद क्या होता है बेटा, जैसे जैसे सेल्यूलर लेवल जो है या ऑर्गेनाइजेशन है लेवल का, वो बढ़ता रहता है, इंक्रीज होता रहता है. उनमें थोड़ी थोड़ी क्या आती रहती है? कॉम्प्लेक्सिटी. जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं एनिमल्स. यूनिसेलुलर पढ़ा अपन ने, मल्टी सेलुलर पढ़ा. यूनिसेलुलर में एक ही सेल कंपोज होती है. दूसरे एनिमल जो होते हैं वो ज़्यादा सेल से कंपोज होते हैं. तो मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर के बाद क्या लेवल क्या है? वो आता है टिश्यूज़. सेल्स हैं एक ग्रुप हो जाती हैं. सेल्स क्या हो जाती हैं बेटा? ग्रुप्ड हो जाती हैं. तो ये ग्रुप बनाएंगी सेल्स. जैसे ही सेल्स ग्रुप बनाएंगी तो अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस. अगर टिश्यूज़ की अपन बात करते हैं, टिश्यू को अपन डिफाइन करेंगे, तो सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जो किसी भी स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? सेम होते हैं. और एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वो स्पेसिफाइड होते हैं. उन्हें एक ही पर्टिकुलर फंक्शन है वो करना रहता है. तो एक ऐसा ग्रुप सेल्स का टिश्यू होता है. The group of cells which are similar to their function and specified to perform a function. किसी भी अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर की, मॉर्फोलॉजी की, तो उसमें वो सेम होने चाहिए जो सेल्स हैं, और वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने चाहिए. तो ये अपन कह सकते हैं जो ग्रुप है सेल्स का वो टिश्यू होता है, जो स्ट्रक्चर में सेम होते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शंस को वो परफॉर्म करते हैं. तो ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया जो क्या करते हैं, जो मॉर्फोलॉजी है उनकी, है ना, वो सेम होती है और फंक्शंस में उनके क्या होते हैं? सेम. पर्टिकुलर होता है, स्पेसिफाइड होते हैं. अगर अपन बात करते हैं मेनली, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज. तो प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज के बारे में इस चैप्टर में अपने एनसीईआरटी में दे रखा है. सबसे पहला जो पोर्शन है वो प्लांट टिश्यूज का है. अगर अपन बात करते हैं कि प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज की, तो देखिए बेटा, अधिकतर मोस्ट ऑफ जो पार्ट होता है प्लांट का वो क्या होता है बेटा? डेड सेल से बना हुआ होता है. आप देखते हैं जनरली जो स्टेम होता है प्लांट का, वहाँ पर क्या होती है? इधर ये सारी क्या है? डेड सेल्स होती है ना. तो अगर डेड सेल्स हैं, ये टिश्यूज हो गए, फिर अगर ग्रुप हो जाएंगे तो ये टिश्यूज बनाएंगे. तो डेड सेल्स जो होते हैं, और जनरली अपन बात करते हैं जो प्लांट टिश्यूज है, दे प्रोवाइड द सपोर्ट एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट. प्लांट टिश्यूज क्या करेंगे? सपोर्टिव होंगे, सपोर्ट देंगे, और डेड सेल से मिलकर बनते हैं ज़्यादातर. ऑलमोस्ट पार्ट जो होता है प्लांट का वो डेड सेल से मिलकर बनता है. तो मेंटेनेंस देता है. दे प्रोवाइड द मेंटेनेंस, दे प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट. तो सपोर्ट हो गया, स्ट्रेंथ हो गया. मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्यों हो जाएगी? क्योंकि डेड पार्ट है. तो डेड सेल्स होंगी वो क्या करेंगे? स्ट्रेंथ दे सकते हैं. हार्ड पार्ट होता है वो क्या होता है? स्ट्रेंथ, है ना. तो डिनोट करता है वो स्ट्रेंथ को जो हार्ड पार्ट होगा. तो ये आउटर पार्ट जो होता है प्लांट टिश्यूज में, ये डेड सेल से बनता है. तो डेड सेल से बनेगा तो वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा. और जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो सपोर्ट के लिए होते हैं. फाइनली क्या करते हैं? वो सपोर्ट और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं टू द प्लांट. तो प्लांट टिश्यूज जो हैं अपन बात करते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं? डेड सेल से. तो उनका मेंटेनेंस क्या आता है बेटा? कम. अगर अपन बात करते हैं एनिमल की, एनिमल टिश्यूज क्या हैं? लिविंग सेल से बनके वो बनते हैं. लिविंग सेल जो होती है वो इनको बनाती है. तो मेंटेनेंस क्या हो गया बेटा? कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई. एनर्जी क्या लगेगी? ज़्यादा लगेगी.
अगर अपन कंपैरेटिवली अगर बात करते हैं प्लांट सेल, प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज की, तो देखिए बेटा मेंटेनेंस है वो लिविंग सेल्स ज़्यादा रखेंगी, कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ आएगी, लिविंग सेल्स में, एनर्जी किसको चाहिएगी ज़्यादा, लिविंग सेल्स में। और अगर अपन बात करते हैं प्लांट टिश्यूज की, तो प्लांट टिश्यूज या प्लांट के जो ऑलमोस्ट पार्ट होते हैं दे आर द डेड, ज़्यादातर क्या होते हैं वो डेड होते हैं, तो मेंटेनेंस उनका कम आता है, मेंटेनेंस कम आता है तो एनर्जी भी वो कम यूटिलाइज कर पाते हैं। तो ये तो थोड़ा अपन इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं जैसे। फिर अगर अपन बात करते हैं एनसीईआरटी जो है अपनी, उसमें सबसे पहले अपने को प्लांट का जो है टिश्यूज वो कंप्लीटली आपका दे रखा है, उस पढ़ेंगे, देन उसके बाद एनिमल टिश्यू अपन स्टार्ट करेंगे। तो प्लांट टिश्यू की अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले, तो प्लांट टिश्यूज जो होते हैं देखिए, प्लांट टिश्यू जो है, प्लांट टिश्यू मेनली अगर अपन बात करते हैं तो दो टाइप के हैं। प्लांट टिश्यू जो है वो मेनली दो टाइप के हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, एक परमानेंट टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू क्लासिफिकेशन अगर देखते हैं प्लांट टिश्यूज का, तो एक होता है बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक होता है परमानेंट टिश्यू। दो टाइप की अगर अपन बात करते हैं प्लांट टिश्यूज की, तो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का मतलब होता है जो क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, डिवाइड, जिनमें कैपेसिटी होती है डिवीजन की, जिनमें क्या कैपेसिटी होती है, डिवीजन की, तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। और परमानेंट टिश्यू को अपन कैसे डिफाइन करते हैं कि जिनकी डिवीजन कैपेबिलिटी है वो परमानेंटली क्या हो गई, स्टॉप, तो दे कैंट डिवाइड, ये कभी भी डिवाइड नहीं कर पाते हैं, कांट डिवाइड। डिवीजन की कैपेबिलिटी क्या हो जाती है, परमानेंटली इनमें स्टॉप हो जाती है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होंगे, जो क्या करते रहेंगे, लगातार कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहेंगे, नई सेल्स बनाते रहेंगे, ग्रोथ करते रहेंगे। जहां पर डिवीजन हो रहा है सेल्स का तो ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। ग्रोथ कब होती है, जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कब होती हैं, जब उनमें डिवीजन होता है। डिवीजन होगा कहाँ पर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या करते रहते हैं, डिवीजन करते रहते हैं, तो ये ग्रोथ को जल्दी ही क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ग्रोथ डिनोट करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। देन उसके बाद परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं बेटा, परमानेंट टिश्यू होते हैं ऐसे टिश्यूज जिनकी सेल्स अपनी डिवीजन की कैपेबिलिटी क्या कर जाती है, लोस्ट कर जाती है, जिसमें डिवीजन स्टॉप हो जाता है परमानेंटली। दीज आर द परमानेंट टिश्यूज, समझ गए। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में डिवीजन होते रहते हैं, इसलिए वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं। परमानेंट टिश्यू में डिवीजन रुक जाता है परमानेंटली, तो दीज आर द परमानेंट टिश्यूज। अगर लेटर अगर बात करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है कितने टाइप के हैं, थर्ड फाइनल जो है इसका सब डिवीजन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं बेटा तीन टाइप के हैं, एपिकल मेरिस्टेम, फिर इंटरकैलरी, देन उसके बाद है लैटरल मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कैपेबिलिटी रखते हैं डिवीजन की, दे आर द मेनली थ्री टाइप्स, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड द लैटरल मेरिस्टेम। फिर परमानेंट टिश्यू की अगर अपन बात करते हैं, तो परमानेंट टिश्यू जो होता है बेटा दो टाइप का है। एक तो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक है अपना कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू दो टाइप का है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है तीन टाइप के हैं, एपिकल, इंटरकैलरी, लैटरल, ठीक है। परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं दे मेड फ्रॉम द ओनली वन टाइप ऑफ, सिंपल का मतलब है
एक ही टाइप के सेल से मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो दे कंपोज्ड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, एक ही टाइप सेल से मिलकर बनते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या जाएंगे, मेड फ्रॉम और कंपोज्ड ऑफ टू और मैनी सेल्स। तो ये एक से ज़्यादा सेल से, दो टाइप के सेल से, 3 टाइप के सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो अपन बात करते हैं 2 टाइप के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहते हैं। इन्हीं को दोनों को कंबाइनली वेस्क्यूलर बंडल्स कहते हैं, वेस्क्यूलर बंडल, वेस्क्यूलर टिश्यू भी कहते हैं इनको, वेस्क्यूलर टिश्यू, वेस्क्यूलर बंडल। वेस्क्यूलर बंडल्स क्या क्यों कहते हैं इनको, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के काम आता है, ट्रांसफ़र करते हैं किसी चीज़ों का, जैसे कुछ फूड पार्टिकल्स हो गया, वाटर है, सॉल्ट है, और कुछ जो सॉल्युबल लिक्विड होते हैं जो प्लांट की एनर्जी के लिए, प्लांट को ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो अगर अपन बात करते हैं जाइलम की बेटा, ठीक है, जाइलम, जाइलम क्या करता है बेटा, वाटर ट्रांसपोर्टेशन करता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। जाइलम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन करता है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन करेगा वो यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल। जो जाइलम होता है वो क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, और वाटर ट्रांसपोर्टेशन वो करता है यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में। मतलब वाटर कहाँ से आता है प्लांट में, बाय द अर्थ, है ना, वो शक करते हैं, रूट्स जो होती हैं, तो रूट्स में क्या है, जाइलम होते हैं। जाइलम क्या करते हैं, प्लांट पूरे ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा हो गया कहीं पे, तो वाटर जो है ना वो खाली अपवर्ड मूवमेंट करता है। जैसे अगर अपन प्लांट की बात कर रहे हैं, ये जनरली अगर अपन प्लांट की बात कर रहे हैं, है ना, तो अब लीव्स वगैरह सब है यहाँ, तो जैसे ही वाटर गया ना इधर, ये अपवर्ड मूवमेंट हो गया वाटर का। कौन सा मूवमेंट हो गया, ये अपवर्ड। तो वापस ऐसा नहीं है कि यहाँ ज़रूरत कम, जो नेसेसिटी है वो कंप्लीट हो गई तो वाटर वापस आ जाएगा, नहीं। वाटर हमेशा यूनिडायरेक्शनली ही ट्रांसपोर्ट होता है बाय द जाइलम, ये आपको याद रखना है। जाइलम करता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये सॉल्युबल और लिक्विड वगैरह होते हैं, सॉल्ट वगैरह, उनका ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, लेकिन ये करता है यूनिडायरेक्शनली ट्रांसपोर्ट। अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो डाउनवर्ड नहीं आएगा। देन उसके बाद अपन बात करते हैं फ्लोएम। क्या है अपने पास, फ्लोएम, है ना। तो फ्लोएम क्या करता है बेटा, जो फूड पार्टिकल्स हैं, सॉल्युबल फूड पार्टिकल्स हैं, उनको ये ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। लेकिन फ्लोएम जो होता है वो बाई डायरेक्शनली ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या करेगा, बाई डायरेक्शनली, मीन्स कि अपवर्ड भी जाएगा, फूड पार्टिकल्स एक्सेस हो गए हैं तो डाउनवर्ड भी वो वापस ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन जाइलम जो है वो यूनिडायरेक्शनली ही ट्रांसपोर्टेशन करता है, बाई डायरेक्शनली नहीं करता। तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। प्लांट टिश्यूज़, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं 2 टाइप के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, जिनमें सेल डिवीज़न की कैपेबिलिटी या कंटिन्यूस वो सेल डिवीज़न करते रहते हैं, ऐसे जो टिश्यूज़ होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, ऐसी टिश्यूज़ जिनकी सेल्स में एबिलिटी या कैपेबिलिटी है डिवीज़न की, वो स्टॉप हो जाती है परमानेंट, तो दीज आर द परमानेंट टिश्यूज़। देन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ 3 टाइप के हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी, लेटरल। तो इनकी लोकेशन कहाँ पर है प्लांट में, उसके अकॉर्डिंग इनको अपन ने डिवाइड किया है। एपिकल मेरिस्टेम अपन नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो एपिकल मेरिस्टेम अच्छे से पढ़ेंगे। इंटरकैलरी, इनकी लोकेशन क्या है, ये कौन सी ग्रोथ को रेस्पोंड करते हैं, इसके बारे में। तो एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। देन उसके बाद परमानेंट टिश्यू जो है वो 2 टाइप के हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं, दीज आर द कंपोज्ड ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है।
कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? दिस कंपोज ऑफ द वन और मोर देन वन, more than 2, more than 3 cells. These are known as complex permanent tissue. ये further divide है xylem और phloem. Complex permanent tissue दो टाइप के हैं, xylem और phloem. इन दोनों को comparatively combinedly क्या कहते हैं? Vascular bundle और vascular tissues. ठीक है, xylem जो होता है वो water transportation करता है, unidirectionally करता है. अगर upward movement है water का तो downward वो नहीं करेगा. ये इसकी अपन कह सकते हैं स्पेशलिटी है, स्पेसिफिक है ये कि जाइलम जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन करता है यूनिडायरेक्शनली, अपवर्ड करेगा डाउनवर्ड नहीं करेगा. देन फ्लोएम या फूड पार्टिकल्स अपन कह सकते हैं, फूड पार्टिकल्स या सॉल्यूबल जो भी सब्सटेंसेस हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है फ्लोएम, और वो करता है बाई डायरेक्शनली, अपवर्ड भी करेगा डाउनवर्ड भी करेगा. इनके बारे में, इनके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में, और लेटरल मेरिस्टेम जो होते हैं इनके बारे में अपन जो है अपनी नेक्स्ट क्लास है उसमें करेंगे. आप थोड़ा डिवीज़न जो है और उनको डेफिनेशन जो है वो आप लर्न कर लेना. नेक्स्ट क्लास में अपन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में स्टार्ट करेंगे. ऑल द बेस्ट.